निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। शुद्धात्मा ने ही लीन होने को किसी का मन मचलता है। हो तीन कसायों का जब राग परिणति से सहज ही टलता है। हो वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। सभी भक्तगण गुरुवर से विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया अपने मंगल वाणी से प्रवचन देकर हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरणी बिहु। आयरी राव पसियो परवादिन्यो भवे जी लोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सव्यसा। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य वर्ग श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में वस्तु व्यवस्था की व्याख्या कर रहे हैं और वहीं आचार्यवन उन गुण रहस्यों को, गुण सूत्रों को सरल भाषा में समझा रहे हैं। उसी सूत्र को हम समझते हुए आचार्यवन आज यहाँ कह रहे हैं, ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता। जो वैज्ञानिकों ने कहा है कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, किसी ने कहा वस्तु परिणमनशील है, ये सब कहाँ से कहा है? कोई भी वस्तु नैवम अस्तो सत जन्म सतो विनाशो, नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो। असत का कभी जन्म होता नहीं है, सत का कभी विनाश होता नहीं। आचार्य उन कह रहे हैं, ये सब रहस्य, ये सब बातें आज जो हम दूसरों के ऊपर मोहर लगाकर बता रहे हैं कि इस वैज्ञानिक ने ये बात कही, इस वैज्ञानिक ने ये खोज करी, इस वैज्ञानिक ने ये खोज करी, तो आचार्य कह रहे हैं एक बात ध्यान रखना, जैन दर्शन में पंचास्तिकाय ग्रंथ, वैदिक दर्शन में गीता,
ये दो ऐसे रहस्यमयी ग्रंथ हैं जिनमें से आप पूरा रसायन निकाल सकते हो, आप इसमें से केमिकल्स निकाल सकते हो, आप इंजीनियरिंग निकाल सकते हो, आप जो चाहो इनमें से निकाल सकते हो ग्रंथों में से। धर्म के रूप में इन ग्रंथों की व्याख्या की जाती है तो व्यक्ति समझ नहीं पाता। नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, जब इसकी व्याख्या हम धर्म में करते हैं तो आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा का कभी जन्म नहीं, ऐसा कर देंगे। लेकिन जब इसी को हम वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करेगा, वैज्ञानिक जब इस सूत्र को देखेगा, नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, सत का कभी विनाश नहीं होता, ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता। कोई भी वस्तु कभी भी नष्ट नहीं होती है, बदल जाती है, परिणमन हो जाती है। वो इस तरह से उसको बोल देंगे, ओहो देखो अमुक वैज्ञानिक ने सूत्र दिया, ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता, ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता। तो हमारे आचार्य ने तो पहले ही कहा था, नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, असत का कभी जन्म नहीं होगा, सत का कभी विनाश नहीं होगा। बस हम उस धर्म के रूप में व्याख्या को सुन रहे थे, इसलिए उसको पूरे देश में फैला नहीं पाए, क्योंकि धर्म रूप में जब हम कोई व्याख्या करते हैं संकुचित हो जाती है। धर्म रूप में व्याख्या होती है वो संकुचित हो जाती है, एक पक्ष उसको सुनता है बस। वही बात यदि हम सार्वजनिक प्लेटफार्म पर सबके लिए रखें तो सब सुनेंगे। आप साधुओं को धर्म में बांध कर रखें, उन्हें एक स्थान पर सीमित करके रख दिए तो एक स्थान के सीमित हो गए। यही साधुओं को प्लेटफार्म मिलता, बड़ा स्थान मिलता तो बड़े स्थान पर सब जगह धर्म पहुंचता। हमारा धर्म सीमित क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने धर्म को सिर्फ धर्म तक ही सीमित रख के रखें। देश विदेश सब जगह धर्म, सब धर्म फैल रहे हैं, लेकिन जैन धर्म सीमित है, उसकी व्याख्यान करने वाले सीमित हैं, क्योंकि हम धर्म को सिर्फ जैन एक जाति समुदाय तक ही सीमित करके रखें, जाति समुदाय तक सीमित रखें। उसका कारण भी है, सीमित करने का कारण भी है, क्योंकि उत्कृष्ट वस्तुएं ज़्यादा नहीं होती हैं, बड़े लोग ज़्यादा फैलते भी नहीं हैं, ज़्यादा लोग संपर्क में भी नहीं आते। उत्कृष्ट वस्तुएं कम होती हैं, इसलिए उससे सीमित ही रहती हैं। अच्छी वस्तुएं निम्न वस्तुओं के जैसे जगह जगह नहीं होती हैं। जो अच्छे अच्छे मॉल हैं, अच्छी अच्छी दुकान, बड़ी बड़ी दुकानें मॉल होते हैं, वो हर छोटी छोटी हर जगह नहीं खुलते, वो विशेष जगहों पर ही, महानगरों में, शहरों में ही मिलते हैं बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड मॉल हैं। इसलिए जैन धर्म हमारा सीमित होकर रह गया, क्योंकि उत्कृष्ट है। सामान दुकानें रहती हैं तो जगह जगह मिल जाएं, हर गांव गली कोचे पे मिल जाती हैं, लेकिन जो ब्रांडेड माल है, कंपनी का माल है, वो व्यवस्थित स्थानों पर, व्यवस्थित शहरों में व्यवस्थित दुकानें ही खुलती हैं उसकी। आप देखो जो भी कंपनी के या ब्रांडेड माल होते हैं, वो ऐसे कोई भी दुकान खोली शटर और रख के नहीं बैठते। उनके लिए पहले उनका कंडीशन रहती है, अच्छा शोरूम होना चाहिए, अच्छा फर्नीचर होना चाहिए। जिस तरह का वो फर्नीचर चाहते हैं उनका एक स्टैंडर्ड है, कैटेगरी है। एसी बिल्कुल फिक्स एसी होना चाहिए, कांच माँच ग्लास व्लास, मतलब आदमी घुसे तो लगे कि हाँ कहीं घुसा, अंदर आया है। उसमें प्रवेश करे तो उसे लगना चाहिए कि हाँ मैं प्रवेश किया हूँ किसी में। अब बड़ी बड़ी जो आप चले जाओ, जो सरकारी बैंक हैं ना, सरकारी बैंक जो कहीं भी मिल जाती हैं सरकारी में, वो कचरे कचरा जैसी हैं, भरे रहते हैं उसमें सब, ना गर्मी हो चाहे सब पसीना। और जो प्राइवेट बैंक होती हैं, घुसते से ही अरे आलीशान बैठने की व्यवस्था, बढ़िया नया सा सोफा दिखेगा, चेयर्स नई नई दिखेंगी, फर्नीचर नहीं देगा, फुल एसी रहेगा, बढ़िया उनके जो कर्मचारी बढ़िया ड्रेस मेड्स में एकदम टिप टॉप। और सरकारी होती हैं सब जगह चलने दो, SBI तुम्हें तो ना ट्रीटमेंट मिल रहा है इतना अच्छा, भरे वहाँ तो ढेर है। और भाई आप एक किसी प्राइवेट बड़ी बैंक में जाओगे तो अलग ही माहौल होगा। तो कंपनी की चीज़ें कम होती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड होता है उनके पास। इसलिए हमारे धर्म जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, इसलिए ज़्यादा उसके लिए हर जगह
वहाँ पर खोला नहीं जा सकता, हर जगह उसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती, उसके साथ इसलिए हर जगह इनको बिठाया नहीं जा सकता। लेकिन कहने का मतलब आचार्य उन कह रहे हैं कि वो चीज़ जिसको हम धर्म के नाम पर बोलते हैं वो सीमित हो जाती है। वही चीज़ यदि आप एक तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत करेंगे लोगों के बीच में तो व्याख्यायित होगी। सोशल मीडिया में प्रवचन जब चलते हैं तो प्रवचन के नाम से सिर्फ जैनी लोग सुनते हैं, और वही मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से कर दो, प्रवचनकार के नाम से यदि सुनना के कहोगे तो जो धर्मात्मा लोग हैं बस वही लोग सुनेंगे और वही लोग उसको फॉलो करेंगे। लेकिन मोटिवेशनल स्पीच कर दिया उसे, ये उत्साह बढ़ाने वाली है, प्रोत्साहन वाली, अब सब लोग उसको अपने, चाहे वो जैन हो अजैन हो, सब लोग सुनेगा उसे। ये कोई मोटिवेशनल है, उत्साह बढ़ाने वाली है, मतलब अपना, तो उसे सब लोग सुनेंगे। तो वही आचार्य बन करेंगे, बात वही थी। बस हुआ कितना कि ग्रंथों के रहस्य को धर्म के नाम से कहते रहेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे उसे। और इन्हीं ग्रंथों को जब आप तटस्थ होकर रसायन शास्त्री बनकर खोजी बनकर इनको देखेंगे तो इसमें से जो रहस्य निकलेगा आप उसे पूरे देश में फैला दोगे। मोटिवेशनल स्पीकर, वैज्ञानिक तत्व अनेक प्रकार से आज अपन देख रहे हैं। प्रवचन के नाम पे तो अपन सुनते नहीं हैं, लेकिन अरे इनका सुन रहे हैं, क्यों? ये कुछ हटके बोलते हैं, बोल वही रहे, ये कुछ हटके बोल रहे, मोटिवेशनल दे रहे हैं, अथवा किसी प्रकार का कोई रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से समझा रहे हैं। तो हम क्या, और लोग भी सुनते हैं इनके, तब इनके रहस्यों को आप समझ लेंगे जब इनको, यदि आप किसी रसायन शास्त्री बनकर, केमिकल का विज्ञान का विद्यार्थी बनकर, वैज्ञानिक बनकर जब आप इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही जितने भी दर्शन बने कहाँ से हैं? जितने भी दर्शन तैयार हुए कहाँ से हैं? आपको पता है? जितना भी दर्शन तैयार, 60 दर्शन कहलाते हैं, सांख्य, वैशेषिक, योग, न्याय, मीमांसक, वेद, वेदांत, जैन, चारवाक, बौद्ध, इतने सारे दर्शन हमारे भारत में हैं, इतनी सारी विचारधारा हमारे भारत में हैं। ये सब विचारधाराएं बनी कहाँ से हैं? कौन ने बनाई हैं? अभी बताने वाले आचार्यगण। गीता की कारिकाएं, चाहे पंचास्तिकाय की कारिकाएं, वेदांत उपनिषद की कारिकाएं, सुने नाम है तुमने? जैसे हमारे यहाँ समयसार हैं, ऐसे वैदिक दर्शन के पास गीता है। जैसे हमारे यहाँ क्रियाकांड के ग्रंथ हैं, ऐसे यहाँ वैदिक दर्शन में वेद ग्रंथ हैं जिसमें उपासना, पूजा पाठ, क्रियाकांड की जाती है। जैसे हमारे यहाँ ध्यान के अध्यात्म के ग्रंथ हैं, ऐसे उनके यहाँ उपनिषद हैं। सुन लो नाम ये सब भी। और तुम स्वस्थि क्रियासु परम सोना के बाद कुछ सुनते नहीं है, वहीं अटके हो। उससे ऊंचे आप देखो, वेद, वेदांत, ये वैष्णव संप्रदाय में, हिंदू संप्रदाय में मुख्य ग्रंथों में रूप में गिने जाते हैं। गीता, उपनिषद, जैसे हमको अपने नाम पता है ना, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, नियम सार, छठ खंडागम, धवला ग्रंथ, जैसे हमारे यहाँ ये सब ग्रंथ बड़े बड़े ग्रंथ हैं, ऐसे अग्नि संप्रदाय में भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं। उनके ग्रंथ हैं, उन्होंने व्याख्याएं की हैं। तो कह रहे हैं कि गीता में, गीता की कारिकाएं ले लो, चाहे पंचास्तिका जो जैन दर्शन का ग्रंथ है उसको ले लो, तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों को ले लो, समय सार की गाथाओं को ले लो, वेदांत उपनिषद की कारिकाओं को ले लो, बिल्कुल एक दूसरे के पद्यानुवाद जैसी, सेम टू सेम। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक आध दो शब्दों का हेर फेर है बस। गीता के श्लोक, पंचास्तिकाय की गाथाएं, समय सार की गाथाएं, उपनिषद की कारिका ज्यों की त्यों रखी हैं बिल्कुल। कोई खोज करे तो यूं कहेगा कि इन्होंने इनका अनुकरण किया है कि इन्होंने इनका अनुकरण किया है, किसने किस में से लिया है, समझ में नहीं आ रहा।
इसका सामंजस्य हुआ कैसे? तब आपको मालूम होना चाहिए, आचार्य कहे ये सब मूल वाणी भगवान ऋषभ देव की ही है। चाहे गीता में लिखी हो, चाहे वेदों में लिखी हो, चाहे उपनिषदों में लिखी हो, चाहे समय सार में लिखी हो, सब में जो लिखी है वो मूल वाणी किसकी है? भगवान ऋषभ देव की। कोई के भगवान ऋषभ देव की गीता में वाणी कैसे हो सकती है? भगवान ऋषभ देव की वाणी उपनिषद और वेदांतों में कैसे हो सकती है? तो आचार्य कह रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कि मूल वाणी ऋषभ देव ने लिखी थी। तब मारीची कौन था? मारीची कौन था? ऋषभ देव का ही तो पोता था। समोषण ने जिनवाणी दिव्य ध्वनि कौन सुना था? भाई मारीची तो सुना था। तत्वों का कौन उपदेश कौन ने सुना था? मारीची सुना था। वही मारीची ने तो 363 मत चलाए हैं। लाया कहाँ से? जो भगवान से सुना था उसी को अपने हिसाब से सेट करके रख दिया। जो मटेरियल उसे आदिनाथ से मिला है, जो ज्ञान आदिनाथ से मिला था, वह संसार में बैठा हुआ जीव था। तत्व की गवेषणा उसने वहाँ से सुनी थी, वहाँ से उसने तत्व को सीखा था। और फिर बाद में जब मिथ्यात्व में पहुँचा 363 मत चलाया उसने। ये सब उसी के हिस्से हैं। जितने भी दिखाई दे रहे हैं दर्शन, ये सब वो 363 मतों के ही भेद हैं। भारतीय दर्शनों में तार्किक चर्चा करने वाले 3 ही दर्शन हैं। भारतीय दर्शन में तत्व की चर्चा करने वाले से 3 दर्शन हैं। बाकी सब 2 प्रकार का क्रियाएं होती हैं। एक ज्ञान कांड होता है, कर्म कांड होता है। एक कर्म कांड है, मतलब कांड मतलब होता है भाग। धर्म 2 भागों में बटा हुआ है। कांड मतलब होता है जैसे गन्ने में कांड होते हैं ना, कांड पोर जैसे बोलते हैं ना, बीच बीच में 1 कांड, 2 कांड, 3 कांड, 4 कांड, 5 कांड। तो कांड मतलब होता है भाग। तो हमारा धर्म, ये जितना भी धर्म है जगत में, जो भी धर्म है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक क्रिया कांड में और एक ज्ञान कांड में। जैसे क्रिया कांड को कर्म कांड बोलते हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो आचार्य कर गए सारे दर्शनों में से 3 दर्शन हैं, 3 ही दर्शन हैं जो तत्व की चर्चा करते हैं, तत्व की व्याख्या करते हैं। बाकी से दर्शन तो क्रियाओं में उलझे हुए हैं। बस क्रिया क्रिया क्रिया, पूजन पाठ होम हवन, पूजन पाठ होम हवन, पूजन पाठ होम हवन, महायज्ञ, यज्ञ, विश्व शांति यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, गोमेघ यज्ञ, दुनिया भर के यज्ञ, 1000 कुंडी यज्ञ, इन्हीं में उलझा है सब। इसकी जयंती, उसकी जयंती, इसका जयकारा, उसका जयकारा, इसका मंदिर, उसका मंदिर, ये वो सब से 3 दर्शन ऐसे हैं जो तत्व की चर्चा करते हैं, जो तत्व की व्याख्यान करते हैं। जिसमें से 2 मिथ्या दर्शन है, 1 सम्यक दर्शन है। सांख्य, वैशेषिक और जैन। सांख्य, वैशेषिक और जैन, ये 3 ही दर्शन हैं जो तत्व की व्याख्या करते हैं। जैन दर्शन सबसे गहरी तत्व की व्याख्या करता है, आप लोगों को पता ही नहीं अभी। जैन दर्शन जैसा कोई दर्शन नहीं जो तत्व की व्याख्या कर सके। जहाँ लोगों की तत्व व्याख्याएं खत्म हो जाती हैं, वहाँ से जैन दर्शन की तत्व व्याख्या प्रारंभ होती है। इतनी सूक्ष्म है जैन दर्शन तत्व व्याख्या, पर हम आज तक उसमें प्रवेश करे नहीं हैं। हम सिर्फ एक ही धर्म में घुसे हुए हैं, क्रियाकांड क्रियाकांड क्रियाकांड। हम ज्ञान कांड में प्रवेश करे ही नहीं हैं। विश्वास रखना, जिसे एक बार ज्ञान कांड में आनंद आ गया उसे क्रियाकांड फीकी लगेंगे। क्रियाकांड तो बहुत नीची अवस्था है। क्रियाकांड तो बहुत नीची अवस्था है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती, चित्त स्थिर नहीं हो पाता, विवेक मतलब बुद्धि चित्त स्थिर नहीं हो रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो रही, भैया इसमें लगे रहो, लगे रहो। जैसे छोटे बच्चों जो पढ़ाई स्थिर नहीं, खेल में लगा दो, इन्हें खेल में लगे रहने दो, खेल में कम से कहीं में तो बिजी रहे। पढ़ाई में जो बच्चा व्यस्त नहीं हो रहा तो उसे क्या खेल में लगा देते हैं। तो पढ़ाई करने में बहुत दिमाग लगता है, मस्तिष्क लगता है, खेलने में खेलते रहो।
खिलौना फेंकते रहो, उठाते रहो, बॉल फेंकते रहो, उठाते रहो, लेकिन वो बॉल बनी कैसे है? खेलने में क्या है? बॉल को उठाना है और फेंकना है, बॉल उठाना है और फेंकना है। तो जब ज्ञान कांड में जाएंगे, ये बॉल बनी कैसे, कौन सा मटेरियल, कितनी परसेंटेज में इसमें यूज हुआ है, तब ये जाकर ऊपर उचक रही है। नहीं तो भारी हो जाती तो वहीं नीचे नीचे रह जाती, हल्की हो जाती तो भी नहीं उचकती। हल्की हो जाएगी बॉल तो भी ऊपर नहीं उचकेगी, रिटर्न नहीं होगी ना, ऐसी वहीं की वहीं रह जाएगी। हल्की बॉल कैसे उचकती? देखो ना आप, ये आती छोटी छोटी बॉल, फुग्गा ही ले लो, ऐसा फुग्गा जैसी हल्का कोई बॉल हो जाए तो कहाँ उचकेगी नीचे, आप नीचे फेंकोगे वहीं वहीं रह जाएगी। भारी हो जाएगी तो वहीं वहीं रह जाएगी, वो नहीं उचकेगी। तो किस तरह से मटेरियल सेट करना है, ऊपर जैसे ही नीचे फेंकें तो रिटर्न ऊपर होके, अब उस हिसाब से मटेरियल डालना पड़ता है, कितनी ऊपर उचकाना उसको। कोई बॉल होती है बस थोड़ी सी ऊपर उचक के रह जाती है, कोई होती तो पूरी छत तक लगाएगी। एक बार आपने फेंका तो छत तक जाती है, होती ना स्प्रिंग बॉल छोटी छोटी, कौन सी बॉल, पिंग पोंग बॉल, इधर फेंको उधर लगती है। भाई आप क्रिकेट खेलने वाली बॉल ऐसे ही फेंकोगे थोड़ी सी उधर तो नहीं जाएगी ना, छत पे तो नहीं लगेगी। तो ये दिमाग लगाना बनाते समय व्यक्ति को कि कितनी ऊंचाई पर उसकी उचकाना है, कितना दिमाग लगेगा। भाई खेलने में कितना दिमाग लगेगा, खेलने में कितना दिमाग लगना है, बस फेंकना ही है। और उसको बनाने में कितना दिमाग लगना है, यही अंतर है क्रियाकांड और ज्ञान कांड में। यही अंतर है क्रियाकांड और ज्ञान कांड में। चावल इस थाली के उस थाली में करना है, इस थाली में सजाए थे, उस थाली में कचड़ा जैसे डाल दिए। इस थाली में सजे हुए थे अष्टद्रव, दूसरी थाली में कचड़ा जैसे ढेर लगा दिया, बस इतना ही करना। उसमें भी सजा दिया करो, उसमें भी अच्छे से रखा करो। ऐसे ही मत, भगवान की भक्ति करना आता नहीं आपको, यही तो आचार्य बोल कह रहे हैं। डालना आसान है, लेकिन उसे व्यवस्थित कहाँ पर कौन सा पुंज रखना है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसी भर नहीं देना चाहिए कभी भी थाली को पूजन की। आप अपनी, अच्छा एक बात बताओ, आप बढ़िया सुंदर थाली सजाकर लेके आए किसी को भोजन परोसने के लिए, तो कैसे करते हो आप? सजाकर लाए थे, उसमें अलग अलग रखा था सब सामान, जो चीज़ देने के लिए लाए थे उसको उसमें अलग अलग रखा था। तो जब उसको दोगे तो क्या करोगे, सारा इकट्ठा रख दोगे? जैसा आपकी थाली में अलग अलग सजा हुआ था, वैसा ही आप उसकी थाली में भी सब अलग अलग रखोगे। पंगत खाई कभी? पंगत तुम लोगों ने हैं? पंगत जानते हो? हाँ, बैठ के वो पहले खिलाते थे ना, अब तो बफर हो गया, अब बफर सिस्टम नहीं। पंगत सिस्टम जब होता था तो एक वो ऐसा रहता था, उनके पास 4 सब्जियां उसमें रखी रहती थी या कुछ रखा रहता, याद है? हैं? अभी भी रहती ना, तो चम्मच से लाते हैं, अलग अलग 4 जगह देते हैं, ऐसा नहीं कि एक एक कटोरी में चारों डाल दिया। कैसे करते हो? चारों की वो अलग अलग रहते हैं ना, 4, एक में आपकी कोई सब्जी रखी, एक में दाल है, तो एक में रायता है, तो एक में छोले की सब्जी है, तो एक में कोई और सूखी सब्जी है, भिंडी की कोई भी। तो क्या करते हैं वो, एक ही कटोरी में डालते चले जाते हैं, लो खाओ। तो अलग अलग, जैसे उनके पास अलग अलग है, वो मिक्स करके नहीं लाए, अलग अलग लाए थे, तो रग भी अलग अलग ही रहे। वो क्या कर रहे हैं? मिला नहीं रहे कि खाना तो तुम ही है, खाना तो तुम ही है, तो एक ही कटोरी में डालते चले, नहीं ना, बिल्कुल व्यवस्थित। जैसे वो अलग लाए थे, अलग अलग दोने, अलग अलग उसके खन, व्यवस्थित परिस्थिति भी एक दूसरे में नहीं मिलना चाहिए। जब भगवान की पूजन करो ना, ये अक्षत का पुंज, ये मेरा पुष्प का पुंज,
ये मेरा नैवेद्य का पुंज, ये मेरे दीपक का पुंज, ये मेरी धूप का पुंज, ये मेरे फल का पुंज, ये मेरे अर्घ का पुंज। अलग अलग लगना चाहिए। आपकी थाली देखकर सामने वाला लगना चाहिए कितनी सुंदर थाली इसने पूजन की है। कचड़ा बना के खा लो ऐसा कचर पचर पूरा, कैसा लगता है बेकार। और अलग अलग खाओ एक एक चीज। दो थाली में कौन सी थाली तुम्हें सुंदर लगे? एक में सारा मिला हुआ हो और एक में सब व्यवस्थित रखा हो, कौन सी अच्छी लगे? ज्ञान कांड, क्रिया कांड, ज्ञान कांड, क्रिया कांड, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन समझने की बातें हैं। बस यही बातें हम, जैसे हमने कहा ना, हम इन्हीं बातों को तात्विक दृष्टि से देखें, तार्किक दृष्टि से देखें। जैसे हम पुंजों को अलग अलग रहेंगे, हमारी बुद्धि व्यवस्थित रहेगी। मिला दिया ना तो बाहर टालना हो गया, काम निपट गया। भारतीय दर्शनों में तात्विक चर्चा करने वाले सिर्फ 3 ही दर्शन हैं, जैन, सांख्य, वैशेषिक, जो द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या यानी एक वस्तु में 3 चीज होती हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य, गुण और पर्याय। जैसे आत्मा, एक ऑब्जेक्ट ले रहे हम, आत्मा। आत्मा ये क्या है? आत्मा एक द्रव्य है। आत्मा क्या है? एक द्रव्य है। उसके अंदर पाए जाते हैं गुण, ज्ञान दर्शन उसके गुण हैं, चेतना उसका गुण है, और भी अनंत अनंत उसके अंदर गुण है। अस्तित्व उसके अंदर गुण है, वस्तुत्व उसके अंदर गुण है, प्रेमत्व उसके अंदर गुण है, अवलघुत्व उसके अंदर गुण है, प्रदेशत्व उसके अंदर गुण है, अमूर्तत्व उसके अंदर गुण है। ये उसकी गुण है। द्रव्य, गुण, फिर आता है तीसरी पर्याय। आत्मा की अनेक अवस्थाएं हैं। त्रिंच अवस्था, मनुष्य अवस्था, देव अवस्था, नरक अवस्था, सिद्ध अवस्था। पर्याय, विवाह व्यंजन पर्याय। उस आत्मा की विवाह व्यंजन पर्याय चतुर्गति। विवाह व्यंजन पर्याय चतुर्गति और स्वभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध गति। विवाह व्यंजन पर्याय चतुर्गति। इसलिए हर व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से आलाप पद्धति नाम का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। यदि द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या को समझना है, द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या को जानना है, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आनंददायक ग्रंथ कोई है, उसका नाम है आलाप पद्धति। जितनी सरल भाषा में वहाँ पर समझाया गया है। कोई कह रहा है धन पैसा मेरा है, कोई कह रहा है स्त्री पुत्र मेरे हैं, कोई कह रहा है शरीर मेरा है, तो क्या ये उसके हैं? आपका धन पैसा है? तो आलाप पद्धति ग्रंथ बताएगा हाँ मेरा धन पैसा है। किस अपेक्षा से मेरा धन पैसा है? विचातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से स्त्री पुत्र धन आदि मेरे हैं। धन मेरा है नहीं, धन पैसा घर मकान ये सब मेरा है। स्वजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से स्त्री पुत्र मेरे हैं। सुजातीय विजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से ये देश, ये राष्ट्र, ये सब मेरा है। पढ़ना पड़ेगा, दर्शन को पढ़ना पड़ेगा, जैन दर्शन को। द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या इन तीनों दर्शनों में मिलेगी आपको। और द्रवणशीलता, परिणमशीलता, वस्तु स्वभाव की व्याख्या वैशेषिक इस पर अपनी चर्चा रखता है, सांख्य अपनी बात को रखता है और जैन अपनी बात को रखते हैं। 3 विषयों पर, द्रवणशीलता, परिणमशीलता और वस्तु स्वभाव। बहुत गहरी व्याख्याएं हैं,
द्रवणशीलता यानी परिणाम, वस्तु का परिणाम अर्थभूत क्रियाकारक होना, ये द्रवणशीलता है। प्रवणशीलता यानी वस्तु का बदलता रहना, उत्पाद व्यय होना, ये प्रवणशीलता है। और वस्तु स्वभाव, वस्तु जैसी है वैसी ही बनी रहना, ये वस्तु स्वभाव है। से जो अन्य दर्शन है वे बहुत सारी ऊपरी क्रियाओं पर की ही बात करते हैं। बस 3 दर्शन ऐसे हैं जो द्रवणशीलता, परिणमनशीलता और वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हैं। इसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा, इन सब से हटना पड़ेगा। घर में जब तक हम थे तो क्रियाकांड में उलझे रहते थे, कहीं इधर विधान कराने जा रहे हैं, कहीं उधर पूजन कराने जा रहे हैं, और हम ऐसा समझते हैं हम बहुत ज्ञानी हो गए। सही बताएं, हमने बहुत विधान कराए, बहुत पंचकरण प्रतिष्ठा भी में भी गए, से प्रतिष्ठा चाय के रूप में भी रहे, और विधानों के शिक्षक विधान, नंदीश्वर विधान, अनेक कल्पद्रुम बड़े बड़े विधान सब कराए। तो हम ये समझते थे हम बहुत ज्ञानी हो गए। विधान कराने लगे ना, विधान कराने लगे, मंत्रों को बोलना आने लगा, पूजा पाठ कराना आने लगा, हवन आदि कराने आने लगा, मतलब क्रियाकांड जितनी होती हैं वो सब क्रियाकांड हमको आने लगी। तो हमको ऐसा लगता हम बहुत ज्ञानी हो गए। लेकिन जैसे हम जब संघ में पहुँचे तो संघ में जब वो ग्रंथों को पढ़ा, कुछ छोटे मोटे ग्रंथों के नाम तो याद थे, जैसे द्रव्य संग्रह हुआ, इष्टोपदेश हुआ, ठीक है ना, रतन कांड, श्रापाचार, ये तो सामान से 6 डाला वगैरह ये सुनते रहते थे, पाठशाला में सुनते रहते थे, और ये थोड़ा बहुत तो ये तो ज्ञान नाम याद थे। लेकिन जब संघ में पहुँचे तो ऐसे ग्रंथों के नाम सुने जो कभी सुने नहीं थे। हम सोचते ये ग्रंथ अपन ने तो कभी सुने नहीं नाम। ऐसे ऐसे ग्रंथों को पढ़ाया गया संघ में, तब समझ में आएगा हमारा आगम कितना गहरा है। हम तो कहाँ उलझे हुए हैं, एक छोटे से कहते हैं कूप मंडूक बने हुए हैं, छोटे से कुएं में पड़े हुए हैं, और उसी को पूरा संसार समझ रहे हैं। तब समझ में आया समुद्र क्या है। जब वो हंस उसको लेके गया ना, उस मेढक को सुनाया था ना, उसने कहा था हाथ पसारा, पैर पसारा और पसारा गात्र, कैन सुनन की बात, इससे बड़ा समुद्र है कैन सुनन की बात। तो पहले यही समझते थे, लेकिन फिर हंस कहता है ठीक है रुको, मैं तुमको लेके चलता हूँ, कैन सुनन की बात नहीं है। जब हंस उसे समुद्र की वो लेके गया, उसने समुद्र देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। ये है समुद्र। ऐसी जब जिनवाणी के अध्ययन को प्रारंभ किया तो समझ में ये है जिनवाणी। तो हम किसे जिनवाणी समझ रहे थे अभी तक, हम किसमें धर्म खोज रहे थे। यहाँ है तत्व की चर्चा, गहरे गहरे तत्व की चर्चा। जैसे भाई आप पढ़ाई करते हो, 10वीं तक पढ़ाई जो करते हो ना तो ठीक है, लेकिन जब आप आगे जाते हो ना तो एक एक विषयों को चुनते हो। 10वीं 11वीं 12वीं तक सामान्य पढ़ाई चलती रहती है, आगे जाके आप एक एक विषयों को चुनते हो, और उन विषयों में जब आप घुसते हो तो समझ में आते इतनी गहराई है। अभी तो क्या संस्कृत हिंदी साग वाचन ये वो ये पढ़ते रहे और पेपर देते रहे, कोई उनका वो न। अब एक स्पेसिकल किसी विषय में जब आप प्रवेश करते हो, बारीकी से जब उसके अंदर घुसते हो, तब समझ में आता ये है ज्ञान। तब तुम किसी विषय के स्पेशलिस्ट हो पाते हो। नहीं तो सभी विषयों को पढ़ते रहते तो कभी स्पेशलिस्ट होते नहीं है, किसी विषय के स्पेशलिस्ट होते नहीं है। जब एक विषय को चुन लेते हैं तब पता चलता है कि इस विषय में कितना ज्ञान है। सामान से किसी ने महावीर भगवान के ऊपर बात करना हो तो सामान से बस यही कहेगा त्रिशला के पुत्र थे, सिद्धार्थ के पुत्र थे, ठीक है ना, कुंडलपुर में जन्म हुआ था, पावापुरी से मोक्ष हुआ था, इतने दिन दिव्य ध्वनि खेती ऐसी वैसी दुनिया भर की। लेकिन जब वही व्यक्ति उस पर PhD करे, बाल की खाल निकालते हैं, कितने भव पहले से, कहाँ से, कैसे, क्या, कौन कौन उनके उस भव में कौन माता पिता थे, उस भव में कौन माता पिता थे, एक एक चीज़ एक एक बारीकी से हर चीज़ को देखते हैं। जब हम किसी एक विषय में प्रवेश करते हैं तब हमें उसकी बारीकियाँ पता चलती हैं, ऊपर से तो कुछ नहीं पता चलता हमको। सब पढ़ते हैं ना, ये भी थोड़ा सा पढ़ लिया, ये भी थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा पढ़ लिया, ये भी थोड़ा सा पढ़ लिया, तो सब पढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं समझ में आता। और जब एक विषय को मात्र पढ़ते हैं तो उसकी गहराइयों में पहुँचते हैं। द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या है, गुण पर्यय बद द्रव्यम सद्रव्य लक्षणम
यहाँ जहाँ सत शब्द का प्रयोग होता है वहाँ भाव अभाव अभाव भाव भावा भाव इन चारों का प्रयोग होता है। जब संघ में पहुँचे तो ऐसी बात होती तो हमारा सिर ही घूम जाता था। हमने तो कभी सुने ही नहीं थे द्रव्य क्या, गुण पर्याय क्या, भाव अभाव अभाव भाव भावा भाव, सत असत असत सत सता असत। जब वहाँ पर ये चर्चाएं चली तो हमारे दिमाग से पड़ जाती है हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं है। भाव अभाव अभाव भाव भावा भाव सुना तुमने पहले कभी? कोई पूजन में निकला? ये पूजन में निकला भाव अभाव अभाव भाव भावा भाव। चतुष्कोटि, 4 कोटियाँ, सत असत असत सत सतासत, चतुष्कोटि विकल्पस। ये 4 कोटि की विकल्प होती हैं सब जगह। 4 प्रकार की कोटियाँ यानी श्रेणियाँ होती हैं वस्तु की। इनको समझना है, पंचास्तिकाय ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। अमृत ग्रंथ है, अमृत। मतलब ऐसा लगेगा आपको जैसे आपने पता नहीं क्या पा लिया। जब उसको यदि आपने समझ में आ गए ना आपको पंचास्तिकाय ग्रंथ, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ी, जैसे किसी भिखारी को कोई पैसा मिल जाता है, निधि मिल जाती है, तो वो जैसे उसकी स्थिति होती है ना, कोई भिखारी को अचानक पैसा मिल जाए, को पैसा आ जाए, तो उसकी जैसी स्थिति है, यदि पंचास्तिकाय यदि आपको समझ में आ गया वो ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज का, बिल्कुल आपकी स्थिति ऐसी होगी जैसे किसी भिखारी को निधि मिल गई हो। वो प्रसन्नता होगी आपको यदि वो समझ में आ जाएगा, अरे कहाँ हम वंचित थे, कब से हम इतना समय पर्याय हमने कहाँ निकाल दी। ऐसा आपको फील होगा कि मैंने अपनी पर्याय के इतने सुंदर निषेक, अपनी इस मनुष्य पर्याय के सुंदर निषेक कहाँ व्यर्थ कर दिए, कहाँ इसमें लगा रहा, कहाँ दूसरों की राग देश की कथाओं में, दूसरों की बुराई करने में, कौन के घर में क्या हो रहा है, कौन घर में क्या नहीं हो रहा, इसी में ही मैंने अपना पर्याय के निषेक निकाल दिए। यदि मैं इस ग्रंथों को पढ़ लेता, जो बचे समय में दूसरों की बैठ के चर्चाएं करता रहता था, घंटों घंटों दूसरे घर की बुराई करते रहते थे, यदि वो समय यदि मुझे पहले होता, मैं वो समय यहाँ निकालता। ग्रंथ पढ़ने के बाद व्यक्ति को दूसरे से बात करने की इच्छा नहीं होगी, समय नहीं उसे। जब भी खाएगा पिएगा चलेगा उठेगा बैठेगा, दिमाग में उसी के सूत्र गूंजेंगे, उसी का ही प्रयोग गूंजेगा, हर जगह वही चीज़ दिखाई देगी उसे। इसमें कैसे मैं रसायन ढूंढूं, इसमें कैसे मैं सिद्ध वो ढूंढूं उसके सूत्र। उसका दिमाग पूरे समय तत्वों से भरा रहेगा, तत्वों से भरा रहेगा भैया। जिस व्यक्ति को जो चीज़ दिमाग में सेट हो जाती है ना, वो कहीं भी जाता है वही ढूंढता है। आप ज़्यादा यदि व्यापार करते ना, व्यापार में दिमाग रहता ना, आप शादी में जाओगे ना, वहाँ भी कोई दुकान दिख जाए ना, वहाँ पहुँच जाओ, चढ़ जाओ, भैया ये रेट क्या रेट की है अपने ये रेट मिलती है, यहाँ भी पूछते हैं क्या रेट मिलती है, पता करते हैं। यहाँ भी लेना कुछ नहीं देना कुछ नहीं है। कोई कपड़े का दी व्यापार है, तुम्हें अच्छा दिख गया तो उसी से पूछ लो, कहा भी कहाँ से लेके आई वाला डिजाइन, क्या रेट का मिला तुम्हें, कितने रुपए में खरीदा ये। तुम कपड़े के व्यापारी हो, तुम्हें पता है कि अपन तो अपने यहाँ इतने रुपए में बेचते हैं। और कोई शादी में गए, वहाँ तुमने वो ही देख लिया सेम जो आप बेचते हो, और उसको पहने तो पूछेगा आपने कहाँ से खरीदा, कितने रुपए खरीदा, अच्छा इतने का खरीदा। मतलब दिमाग में जो चीज़ सेट होती ना, तो चलते चलते वही दिखती है, शादी में ही वही दिखाई देगी। किसी का कैटरिंग का काम होगा ना, तो शादी में उसको वही दिखाई दे, कैटरिंग क्या व्यवस्था की इसने, कौन से वाले वो लेके आया, बॉल्स क्या क्या लेके आया क्या नहीं। मतलब जिसका जो व्यापार रहता है वो दिमाग में सेट बना रहता है, जहाँ भी जाता है खाते पीते उठते चलते घूमते फिरते, यदि वो व्यापार वहाँ दिखता है तो तुरंत वो उसका क्लिक करता है, इसे देखूँ मैं, पूछूँ इससे ये कैसे करता है, कैसे होता है। तो आचार्य उन कह रहे हैं पंचास्तिकाय भाव अभाव अभाव भाव, इन 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन 4 शब्दों का प्रयोग पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने किया है। बस इन्हीं शब्दों को बदलकर गीता में सत असत असत सत सतासत, अर्थ दोनों के एक ही निकलेंगे।
प्रयोग किया। साधक को अपनी चर्या की क्रिया को पूर्ण करके मात्र ज्ञान में लवरी रहने की आवश्यकता है। जितनी क्रियाएं आवश्यक हैं उन क्रियाओं को फटाफट निपटाओ और ज्ञान में लवलीन हो जाओ, तभी भारतीय संस्कृति को समझ पाएंगे और जैन दर्शन को समझ पाएंगे। ना तो आज तक हम भारतीय संस्कृति को समझ पा रहे हैं, ना जैन दर्शन को समझ पाए हैं। बहुत बहुत गहरा जैन दर्शन है हमारा, इतना मतलब अच्छा दर्शन में आपको पता नहीं आप किस मतलब कहते हैं ना, किसी व्यक्ति के पास क्या है उसको कभी उसकी कीमत पता नहीं रहती ना। आपको अपने दर्शन की कीमत अभी पता ही नहीं है। कितना महत्वपूर्ण दर्शन में आप जन्म लिए हो, कितनी बहुमूल्य वस्तु आपके पास है। विदेशों से लोग इस दर्शन को पढ़ने आते, विदेशों से जैन दर्शन पढ़ने आते हैं और हमें विरासत में मिला है। उनको डबल मेहनत करनी पड़ती, उन्होंने तो वो पढ़ा नहीं ना, हमको तो घुट्टी में पिलाए गए। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमको तो आसानी जल्दी आ जाएगी, उनको तो महावीर भगवान का नाम याद करना पड़ेगा, नमोकार मंत्र याद करना पड़ेगा, 24 तीर्थंकर नाम याद करने पड़ेंगे, पंच परमेष्ठी के नाम याद करने पड़ेंगे, पंच परमेष्ठी के स्वरूप को जानना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। हमको तो सब रटाया है, बचपन से देखते चले आ रहे हैं क्या होते हैं साधु। उन्हें तो दिमाग में रखना पड़ेगा साधु कैसे, उनकी चर्या क्या। हमें कोई थोड़ी ना दिमाग में रखना, कोई भी हमें उठा के पूछ ले आज भैया तुम्हारे साधु, हमारे साथ नग्न रहते हैं, पिछी कमंडल रखते हैं, हम सब बातें कह देंगे। हमें उसके लिए किसी से पूछना थोड़ी ना पड़ेगा। लेकिन उनसे यदि कहा जाए तुम बताओ जैन साधु, वे किताब खोलेंगे, याद करेंगे, तब बता पाएंगे। और आप बिना किताब खोले बता सकते हो। विरासत में मिला, विरासत में क्या ही करें, समय नहीं है। आपका समय भी हो गया, कल फिर आओगे, चर्चा करेंगे इस विषय पे और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।